नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद तो करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और इसमें हम आपके सामने क्लास 9th के काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट बार बार आ रही थी और बार बार रिक्वेस्ट आने के कारण हमने सोचा यार क्यों नहीं 9th क्लास भी स्टार्ट कर दी जाए। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आपके सामने क्लास 9th के रेगुलर क्लासेस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरुष क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपडेट करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने दोस्तों को बोले कि भाई प्ले स्टोर पे जाओ, आरुष क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लो और वहां से क्लास 9th का भी आप अध्ययन कर लो, ताकि क्या होगा आपको काफी फायदा मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन में हम सीखेंगे कि शंकु क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है और शंकु का टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। इन तीनों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको यहां समझाने का प्रयास करूंगा। यहां पर फर्स्ट लाइन है दोस्तों, व्हाट इज कॉन। सेकंड है व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन एंड व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। यानी अपन तीनों के बारे में अच्छी तरह से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करने जा रहे हैं दोस्तों, शंकु क्या होता है। दोस्तों, शंकु क्या होता है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। भैया यहां पर आपको ये शंकु वाला डायग्राम आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले इस पॉइंट से लेकर मैं यहां तक चलूं, यहां तक ये मेरे पास में रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? रेडियस, जिसे हम शंकु की त्रिज्या बोलेंगे। अगर मान लीजिए इसको मैं यहां से लेकर यहां तक इसको मिला देता हूं तो यहां से यहां तक का टोटल जो डिस्टेंस होगा वो डायमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा फ्रेंड? डायमीटर। तो इसे अपन बोलेंगे रेडियस का दुगना, उसे अपन व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। इसी प्रकार यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, यानी इस पॉइंट से लेकर ये जो लाइन जा रही ग्रीन वाली, ये अपने पास में ऊंचाई कहलाएगी। इसे अपन शंकु की ऊंचाई बोलेंगे। और इसी प्रकार ये तिर्यक ऊंचाई होती है दोस्तों, इसे बोलेंगे शंकु की स्लैंट हाइट। ठीक है भैया, यानी स्लैंट हाइट जिसे अपन बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई। ये शंकु वाला शेप है। अब शंकु आपको कहां देखने को मिलेगा? कभी आपने कोन वाली आइसक्रीम खाई है, समझ जाइए वो शंकु है। कभी आप किसी सर्कस में गए, वहां पर जो टेंट लगा होता ऊपर, समझ जाइए वो शंकु शेप में होता है। बेसिकली शंकु शेप में होता है, लेकिन आजकल लेटेस्ट हो गया वो शंकु शेप में नहीं बनाते। और इसी प्रकार अगर मैं बहुत ही बेस्ट एग्जांपल दूं तो बर्थडे पार्टी में आप जाते होंगे, जो केक काटता है, जो भी बच्चा छोटा सा केक काटता है उसको टोपी पहना दी जाती है, वो शंकु का शेप ही है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है। यानी यहां बात करेंगे व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ शंकु। दोस्तों कौन की बात करेंगे, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो वो हमेशा होता है पाई आर एल। ये शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, याद कर लीजिए भैया। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा? पाई आर एल। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए कॉन? पाई आर एल। क्या होगा दोस्तों? पाई आर एल। याद हो जाएगा सभी को, क्योंकि अभी ये फॉर्मूले यूज आएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं याद कर लेना। आगे चलते हैं। शंकु का कुल पृष्ठ क्या होता है, यानी इसे मैं बोलूंगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई आर आर प्लस एल। क्या होगा भैया? पाई आर आर प्लस एल। ये तीन पैटर्न आप अच्छी तरह से याद कीजिए। अब एक आता है शंकु का आयतन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, ये भी लिख लो आप भैया। वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है दोस्तों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो चुका है यहां तक? जल्दी से बताइए भाई, यहां तक क्लियर हो चुका है क्या? चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। अब अगले सेशन की बात करेंगे, यहां समझने का प्रयास। पहला क्वेश्चन आ रहा है भैया आपकी एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शंकु है जिसके आधार का व्यास आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात करना माय डियर फ्रेंड्स? बिल्कुल शंकु का वक्र पृष्ठ यहां पर आपको फाइंड करना होगा। शंकु का वक्र पृष्ठ आपको फाइंड करना होगा, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन आपको फाइंड करना होगा। बिल्कुल जल्दी से निकालो भैया। बिल्कुल सबसे पहले तो हम एक कॉन को ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि अगर डायग्राम आप बना दोगे ना तो भाई जो टीचर है ना आपका वो खुश हो जाएगा, बोले यार बच्चा पढ़ा लिखा है, समझदार बच्चा है ना।
जैसे कई बार अपन किसी रिश्तेदार के घर पे चलते हैं, वहां पर छोटा सा बच्चा होता है, हेलो नमस्ते जी कैसे हो आप सभी, बोलते बोलते तो अपन बोलता है यार बच्चे में बहुत अच्छे मैनर्स है ना। भले वो बाद में ज्यादा बदमाशी करता होगा, जब आप बैठोगे पूछेगा आपके पास कितने पैसे हैं, आपका पर्स दो, आपका मोबाइल दो, गेम खेलने लग जाएगा, बाद में बदमाशी करेगा, लेकिन शुरुआत अच्छा इंप्रेस कर देगा। तो वही चीज है कि आप बाद में भले ही कुछ गड़बड़ कर दो, लेकिन यहां पहले शुरुआत अच्छी कर दो। डायग्राम बना दे यहां पर, इसका यहां से लेकर यहां तक का आपको डायमीटर दे रखा है, तो ये लिखा 10.5 सेंटीमीटर, और इसकी यहां पर आपको ये स्लैंट हाइट दे रखी है, और वो स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और हमें निकालना होगा सबसे पहले वक्र प्रस्थ। क्या निकालना होगा? वक्र प्रस्थ। तो हम लिखेंगे भैया यहां पर गिवन डेटा, हमें क्या दे रखा वो लिख दो भैया। यहां पर आपको यहां पर रेडियस दे रखा है, आपको सॉरी यहां पर डायमीटर दे रखा है, आपको डायमीटर दे रखा है, और डायमीटर क्या दे रखा है भैया आपको 10.5 सेंटीमीटर। तो बताइए रेडियस क्या हो जाएगा? बताइए भाई रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस क्या होगा बोलो जल्दी से। रेडियस क्या होगा? व्यास का आधा होता है त्रिज्या, डायमीटर का हाफ हो जाएगा ना, बिल्कुल डायमीटर का हाफ हो जाएगा रेडियस, तो डायमीटर का हाफ होगा रेडियस, तो 10.5 में किसका डिवाइड करेंगे 2, ये आपके पास में रेडियस निकल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। अब आपको हाइट दे आपको तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, आपको स्लैंट हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट या स्लैंट लेंथ दे रखा है, आपको क्या दे रखा भैया तिर्यक ऊंचाई, जल्दी से बताओ। हाँ स्लैंट लेंथ भी बोल सकते हैं या स्लैंट हाइट भी बोल सकते हैं, बताओ जल्दी से। क्या दे रखा आपको? 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल। क्या पूछा आपसे? क्या पूछा भाई आपसे? कर्व सरफेस एरिया पूछा ना, बताओ क्या होता है, अभी मैंने आपको सिखाया था, बताओ जल्दी से। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन? व्हाट इज द कर्व सरफेस ऑफ कॉन? व्हाट इज द कर्व सरफेस ऑफ कॉन? जल्दी से टाइप करो, जल्दी से बताओ भाई, आप सभी यहां सामने बैठे विद्यार्थी बताओ जल्दी से क्या होगा। हाँ बोलो बोलो जल्दी से बोलो। हाँ पाई आर एच, ना 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 पाई आर एल, क्या होगा भाई? पाई आर एल, बिल्कुल। तो यहां अपन लिखेंगे, यहां अपन लिखेंगे भैया, इधर देखिएगा, कर्व्ड सरफेस ऑफ कॉन, इसका थोड़ा मार्कर चेंज कर देना सर जी। कर्व सरफेस ऑफ कॉन वो हो जाएगा पाई आर एल, क्या हो जाएगा? पाई आर एल। चलो भाई कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। यहां लिखा मैंने पाई आर एल, पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7, आर का वैल्यू क्या होगा 10.5/2, और एल का वैल्यू क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इससे इसको कट करेंगे और इससे इसको कट करेंगे, 7 1 जा 7, 3 बचेगा। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है यहां तक सभी के? जल्दी से बताओ यहां तक क्लियर हो चुका है क्या? सभी क्लियर हो चुका है? चलो भाई अब देखिए क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे और नीचे 10 लगा देंगे, और इससे ये कैंसिल आउट कर दिया, इसको ये कैंसिल आउट कर दिया, इसको इससे गुणा करेंगे। 11 5 जा 55, और यहां हो जाएगा 5, 11 1 जा 11, और ये हो जाएगा 6, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो भाई जल्दी से, आ गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यहां लिखो रिजल्ट, रिजल्ट लिखो जल्दी से, बिल्कुल रिजल्ट लिखो। हाँ सभी रिजल्ट लिखो भैया। द कर्व सरफेस, द कर्व सरफेस ऑफ, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इज 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लीजिए जल्दी से, द कर्व सरफेस एरिया, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन इज 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही तो लिखना था, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल। हिंदी मीडियम वालों के देखो कैसे चेहरे मुरझा रहे, बोले सर हमें तो कुछ लिखा है नहीं। लिखवाएंगे भाई, आपको भी लिखाएंगे, बेफिक्र है ना, आपको भी लिखाएंगे। चलो यहां देखो, यहां देखो भाई, अब हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी देख लीजिएगा ना, हिंदी मीडियम वाले सभी विद्यार्थी देख लो भाई कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है। यहां देखो आपको डायग्राम बना लिया होगा डायग्राम। चलो भाई तो अब डायरेक्ट लिखेंगे, हमें दिया गया है, डायरेक्ट लिखेंगे हमें दिया गया है, हमें दिया गया है शंकु का व्यास, और शंकु का व्यास आपको क्या दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो बताओ शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बताओ शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी
10.5 का आधा करेंगे ना, 10.5 का आधा कर दो, दो बिल्कुल है ना, भाग नहीं देना, बस ऐसे लिख दो 10.2, 10.5/2 लिख दो, है ना। और उसके बाद में आपको दे रखा है तिर्यक ऊंचाई, तो ये लिखो, जो आपको दे रखा है ना वो पहले लिख दिया करो, है ना, ताकि क्या होगा कि कॉपी अच्छी लगेगी आपकी। तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को एल बोलेंगे, ये आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद अपन लिखेंगे हम जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ, और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। अब पाई का मान लिखेंगे 22/7, आर का वैल्यू अपन रखेंगे 10.5, 10.5/2, एल की वैल्यू 10 रखेंगे। इसको कैलकुलेट करना 165 सेंटीमीटर आ जाएगा। अभी मैंने आपको करके बताया था, और लास्ट में रिजल्ट लिख दो कि अतः शंकु का वक्र पृष्ठ 165 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो भी लिखना होगा रिजल्ट लिख दिया करो आप, है ना। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है सभी के? क्लियर हो गया भाई सभी के? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप समझने का प्रयास करें। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। अब देखिए, मैं दोनों एक साथ करा दूंगा, है ना, ताकि क्या डबल डबल करते हैं दिक्कत हो जाती है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉर्न इफ इट्स लेंथ हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस 24 मीटर। ये मैंने आपके सामने कॉर्न ड्रॉ किया है। ये आपके पास में दे रखा है 21 और डायमीटर दे रखा है 24। बिल्कुल, सबसे पहले यहां लिखेंगे भैया गिवन डेटा। बिल्कुल यहां लिख रहा हूं मैं, दिया गया है, दोनों के साथ करवा रहा हूं मैं, है ना, दिया गया है। डायमीटर आपको क्या दे रखा है भैया? डायमीटर क्या दे रखा है, बोलो जल्दी से। 24 सेंटीमीटर। तो व्यास जिसे अपन बोलेंगे, व्यास क्या दे रखा है आपको? 24 सेंटीमीटर। यहां से आप रेडियस निकाल लीजिएगा, 24 का हाफ कर दीजिएगा 12 सेंटीमीटर। यहां कट रहा है तो काटूंगा मैं, पिछले वाले सेशन में नहीं कट रहा तो नहीं काटा था मैंने। अब रेडियस आपको त्रिज्या दे रखी है भैया, सभी अब एक साथ समझो, है ना। 24 में 2 का डिवाइड करेंगे 12 सेंटीमीटर। आप बताओ यहां तक किसको समझ में नहीं आया? जल्दी से बोलो भाई, किसको समझ में नहीं आया? सभी को आ गया? किसको आ गया? हाँ, इसमें था ही क्या जो समझ में नहीं आया, बताओ भाई। इसमें ऐसी कौन सी चीज थी जो समझ में नहीं आई? ये तो दे रखा है क्वेश्चन में, वही तो उतार रहा हूं मैं, और क्या कर रहा हूं मैं? क्या आप लोग बताओ क्या करता हूं? आपका दिमाग बिल्कुल नहीं लगाता हूं। मोबाइल लाएंगे ना, उसमें पहले दूसरी चीज डाउनलोड कर लेंगे, जो आपके माता पिता नहीं बोलेंगे उसको भी डाउनलोड कर लेंगे। पता नहीं क्या चलाता है, स्नैपचैट चलाता है, पता नहीं क्या चलाता है। क्या कभी किसी टीचर ने बताया तेरे को स्नैपचैट डाउनलोड करना? आप मुझे बताओ, नहीं बताया ना, फिर भी डाउनलोड कर लिया है, लेकिन टीचर बोल रहा है कि भाई ये पढ़ लेना, उसको नहीं पढ़ेगा। तो ये वास्तव में इतिहास है कि जो चीज सिखाई जाती है ना उसको कभी नहीं सीखते हैं, और जो चीज नहीं सिखाई जाती है ना उसको पहले सीखेंगे। बदमाशी करना आज तक किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन सीख जाते हैं। मैनर्स देना रोज माँ बाप सिखाते हैं, अपनी मम्मी रोज कहती ना ही बेटा बड़ों से ढंग से बात करना, फिर भी नहीं बात करेंगे। लेकिन तू तड़ाम से बात करना मम्मी कभी नहीं सिखाएंगे, वो सीख जाएंगे। तो वही तो चीज है। आप क्वेश्चन को पढ़े भाई, यहां कह रहा है कि उस शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 21 मीटर है और आपको व्यास दे रखा 24 मीटर। तो क्या बोलेंगे? गिवन डेटा दिया गया है, डायामीटर 24 सेंटीमीटर है, यहां पर व्यास लिखेंगे 24 सेंटीमीटर, यहां पर रेडियस 24/2 करेंगे 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहां पर त्रिज्या निकालेंगे 24 का आधा करेंगे 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है उसकी बात, यहां हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यहां पर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टू फाइंड, हमें ज्ञात करना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें शंकु का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बिल्कुल पहला आप यहां तक रिटर्न कर लो। हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई। चलिए भाई, क्लियर हो चुका है सभी के, सभी साथियों क्लियर हो चुका है? बिल्कुल। अब बढ़ जाते हैं आगे कि कैसे ज्ञात करेंगे भाई। यहां देखो भाई, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा शंकु का? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? हाँ भाई जल्दी से कमेंट करो, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा शंकु का? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भाई जल्दी से कमेंट करो। कशिश रिप्लाई करो, जल्दी से रिप्लाई करो। हाँ भाई कमलेश रिप्लाई करो जल्दी से, कमलेश रिप्लाई करो जल्दी से। टोटल सरफेस एरिया, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी मैंने बताया था। बातें कर रहे होंगे, फालतू बातें कर रहे हैं ना, जल्दी से बताओ। हाँ भाई जिंगल लाला जी, आगे समझ भी या नहीं आया बता देना है ना। हाँ पहले पूछ लेना, जो नहीं है वो गर्दन हिला रहा हो, बस बोल नहीं रहा ना, आवाज सामने नहीं है जी। हाँ चुपचाप रहना बस। चलो भाई, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई। और जो विद्यार्थी लाइव ले रहे हैं वो भी बता दीजिएगा, जो विद्यार्थी लाइव ले रहे हैं वो बताइएगा। बिल्कुल, पाई आर एल, यहां हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां से मैं पाई आर कॉमन ले लूंगा तो हमारे पास हो जाएगा एल प्लस आर। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 12 दे रखा है, एल का वैल्यू कितना दिया आपको? एल का वैल्यू दिया 21, तो यहां एल का वैल्यू 21 प्लस आर का वैल्यू रखा मैंने 12। ठीक है भाई, कट नहीं रहा है। 22/7 इंटू 12 और 21 में ये जोड़ा तो हमारे पास हो गया 33। कट नहीं रहा सेट, पॉइंटो मारा है क्या? बिल्कुल पॉइंटो आ जाएगा। कैलकुलेट करो भाई जल्दी से, कितना आ रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल कैलकुलेट कीजिएगा। 1244.57 कशिश आंसर आ चुका है 1244.57। चेक करो भाई, 1244.57 आंसर आ चुका है क्या सेंटीमीटर स्क्वायर? बस ये हमने निकाल लिया है। आगे भाई सभी को क्लियर हो चुका है? तो देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन तो मैंने अभी करा दिया आपको, पहला दूसरा क्वेश्चन मैंने अभी आपको करा दिया। आप ऐसा करो तीसरा क्वेश्चन करने का ट्राई करो, है ना, तीसरा और चौथा करने का ट्राई करो। अगर आ जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस एक और वीडियो आपको सामने में लेकर आ रहा हूं।